K21 का मैंने आपको नहीं बताया, पूरा चैनल ही पैदागिरी पे चल रहा है। सर सबसे पहली बात तो ये आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा दें कि मैं कभी किसी के दबाव में और किसी के डराने में नहीं आया। जो मुझे धमकाएगा, जो मुझे डराएगा ना, तो मैं उसकी कब्र तक उसका पीछे नहीं छोड़। शुरू में धमकियां होती थी जान से मारने की, इससे बड़ी और क्या होगी यार। जान से मारने की आपको धमकी मिली है। हरेसमेंट के हवाले से आप काफी लिखते रहे, अब भी पाकिस्तानी मीडिया में इस किस्म के मामला हैं आपके लिए? सर होते हैं बात, ये नॉर्मल है। खवातीन एंकर बुरा मान जाएंगे क्योंकि बहुत सारी अच्छी खवातीन एंकर्स बहुत सारी है। मैं किसी, इसीलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा ना किसी का। यानी कहते हैं ना जियो चैनल्स का इमाम है, तो इस काम में भी इमाम है। कैमरा में प्रोसेस में है। पीटीआई के रहनुमा अलीम खान ने ये ख़रीद चुके हैं। अलीम खान कंफर्म है। अच्छा, मैं पर्सनल जानता हूँ, मेरी नॉलेज में है ये बात कि टॉप 10 चैनल्स जो हैं उनके मालिकान मेरी खबरें पढ़ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। आज फिर हम एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो आपकी मबजूल करवाएंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसा बिल जिसके खिलाफ इस्लामाबाद में कई रोज से एहतजाज जारी है। इस एहतजाज में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात, वो खुद क्या, जब मीडिया वर्कर्स पर उनकी सैलरीज नहीं दी जाती, उनको बिला वजह नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, इस हवाले से जब इश्यूज सामने आते हैं और मीडिया वर्कर्स एहतजाज करते हैं, तो ये बड़े बड़े जो सहाफत में जिनका बड़ा नाम है वो एहतजाज करते हुए हमें नजर नहीं आते। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आप देखते हैं कि चैनल दुनिया भर की तो खबरें देता है, लेकिन अपने मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स, दीगर टेक्निकल स्टाफ जो चैनल के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो जो है उनकी किस तरह जिंदगी गुजर रही होती है, किन मसाइल का सामना होता है। और इसके लिए बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो पाकिस्तान में वाहिद शख्सियत है जो मीडिया में वर्कर्स के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर जो है कई सालों से बात कर रहे हैं, अपनी एक वेबसाइट चला रहे हैं। अली इमरान जूनियर साहब, सर आपने TRP 360 ज्वाइन किया, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर, आपने। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इससे पहले कि टीवी चैनल्स की तरफ आए, ये जो इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज उस वक्त क्यों नहीं होता जब मैं एक आम मीडिया वर्कर हूं, मुझे मेरा इदारा सैलरी नहीं दे रहा या बगैर वजह के मुझे निकाल देता है, इस पे एहतजाज करते हुए लोग क्यों नहीं नजर आते हमें? सर सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एहतजाज करने वाले कौन है, उनके पीछे कौन से अनासर हैं, इस एहतजाज को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। इतने लोग जो मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से वहाँ जमा हुए, उनका ख़र्चा आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वहाँ रिहाइश का, खाने पीने का कौन उठा रहा है। क्योंकि वर्कर हैं, मैं भी वर्कर हूँ, आप भी वर्कर हैं। हम लोग तो जब हमें कराची से लाहौर जाना होता है या कराची से इस्लामाबाद जाना होता है, तो हम कंसेशन वाले टिकट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारा ख़र्चा कम से कम हो। तो लोग जब यहाँ से जहाज़ों में जाएंगे और वहाँ जाके एक धरना अटेंड करेंगे, और उस धरने का रिज़ल्ट भी सबके सामने है कि कोई हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ड्रामा, एक शोर शराबा है और कुछ नहीं। अच्छा, उसका रिज़ल्ट अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे कि उस धरने का नतीजा सामने क्या है। तो सूरत-ए-हाल यही है बॉस कि जब स्पॉन्सर करने वालों के इशारे पे जब धरने होंगे, तो फिर एजेंडा भी स्पॉन्सर करने वालों की होगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन है कि ये जो है स्पॉन्सर्ड था? ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, फिर ये है कि कुछ सोर्सेज से यहाँ से इत्तलात भी मिलती हैं। अच्छा, जैसे जब इनका धरने का पहला दिन हुआ था, रात लोगों ने वहाँ गुजारी, अगले दिन जब पार्लियामेंट का इजलास होने वाला था और इस तरह तो खबरें वायरल हुई कि जो लीडरान है उन्होंने तिक्के बोटी उड़ाई और बेचारे बाकी वर्कर्स को वहाँ पे नाश्ता ही नहीं मिला। जो वहाँ धरने में नाइट जिन्होंने वहाँ गुजारी, उनको नाश्ता तक नहीं मिला। इस किस्म की खबरें वायरल होना शुरू हुई। अब लोग ये धरने देने वाले ये कहेंगे जी प्रोपेगेंडा, हुकूमती सेल या हुकूमती लोग जो है इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। जो मार्केट में जो चीज़ें फैली वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मीडिया मालिकान इनका खर्चा उठा रहे हैं, जो लोग गए हैं, बड़े बड़े नाम जो स्क्रीन पर। लाज़मी सी बात है सर। मुझे ये बताएं कि फंडिंग के बगैर इस किस्म की चीज़ें हो ही नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बोल में था, आपको इल्म में होगा शायद, बोल की तहरीक के सिलसिले में जो मेरा किरदार रहा वो सबके सामने। बोल के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और जब बोल के लिए बोलने वाला कोई नहीं था उस वक्त मैं बोल रहा था। तो उस वक्त भी जब वो धरने और ये चीज़ें हो रही थी तो स्पॉन्सर हो रहा था वो चीज़,
लीडरान से राब्ते किए जा रहे थे, बाकायदा फंडिंग की जा रही थी कि भाई हम खर्चा हमारा होगा, खाना पीना हमारा होगा, ट्रांसपोर्टेशन हमारी होगी, आप लोग आएँ तकरीरें करें। ये मैं आपको अपने आंखों देखी हाल बता रहा हूँ। अच्छा, तो यही सूरत हाल है। तो कि मीडिया आप मालिकान- आपकी सवाल की तरफ आते हैं कि जब वर्करों का मसला होगा तो फिर ये धरने क्यों नहीं हो रहे। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब धरने वाले स्पॉन्सर जो हैं, ऑर्गेनाइजर जो हैं, जो पीछे पैसे पुश्त हैं, तो वो अपने खिलाफ कोई आपको थोड़ी बोलेंगे मीडिया कि मालिकान हाँ। स्पॉन्सर्ड करते हैं। और साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये आप जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ धरने वाले जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं, इसमें मैं नाम ले लेता हूँ, इसमें हमने देखा कि हामिद मीर साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं, साफत में आसमा शिराजी साहिबा हैं, अफजल भट्ट साहब को हमने वहाँ पे देखा, ये बड़े बड़े नाम हैं। तो मीडिया वर्कर्स, जिस तरह आप कह रहे हैं, मीडिया वर्कर्स के हवाले से कोई बात नहीं होती, तो फिर मीडिया का एक आम शख्स जिसे बगैर वजह के नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसकी सैलरीज कई माह की नहीं दी जाती, वो कहाँ जाए? उसके लिए तो ये जो बिल लाया जा रहा है वो तो अपने आप को इससे सिक्योर समझ रहा है ना, वो कह रहा है कि आम अक्सरियत की वर्कर्स की जो राय यही है कि ये इस बिल से हमें फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि देखें, एक सिंपल लॉजिकल बात है, मंतकी बात है कि अगर मालकान जिस चीज़ के खिलाफ चीख रहे हैं, जिनकी चीखें निकल रही हैं, तो लाजमी उसमें कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो मालकान अगर कोई इश्तिहारी कैंपेन उन्होंने चलाई, पीबीएस हर जोड़ के बैठ गया, एपीएनएस उसकी मुखालफत कर रहा है, फिर डायरेक्टर न्यूज़ जितनी इनकी एक एसोसिएशन एमेंट के नाम से बनी है, वो अगर इसकी मुखालफत कर रही है, जिसके सरबराह अज़हर अब्बास साहब हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब इस तरह की मुखालफतें हो रही हैं मालकान की तरफ से, तो इसका मतलब है कि मालकान इससे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जब इनसिक्योर फील करेंगे तो लाजमी सी बात है वो मुखालफत के लिए मैदान में उतरेंगे। अच्छा, फिर सिंपल सी बात है, अच्छा वो मज़े की बात है, अभी परसों तरसों या वो धरने वाले दिनों में फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया था कि एक चैनल के मालिक ने ये कहा कि जी आप को तनख्वाह भी मिलेगी, आपको बोनस भी मिलेगा, आप सड़क पे आ जाएं, यानी एहतजाज करें। इस तरह की अच्छा, एक टीवी चैनल का ओनर कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज को आप धरना दें हमारे हक में, आपको बोनस भी मिलेगा, पिछली सैलरीज भी मिल जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये फवाद चौधरी जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं, अब यह उनसे पूछा जाए कि कौन सा चैनल है, क्या है, कौन है, आप खुल के नाम बताएं। खुल के नाम बताएं। 200 एम्प्लॉयज, तकरीबन 200, इससे ज्यादा भी तादाद हो 200 से सकती ज्यादा, सही है, 200 से ज्यादा है। इंडस न्यूज पाकिस्तान का वाहिद इंग्लिश टीवी चैनल था जो कि बच गया था, चल रहा था अब तक। अब वो एम्प्लॉयज जो हैं वो रोड पर आ गए, जाहिर है उनकी नौकरी खत्म हो गई। अब इतनी गुंजाइश मीडिया के अंदर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 200 लोगों को खपाना इतना आसान काम नहीं है। तो अब उनके लिए एहतजाज कौन करे और वो कहाँ जाए? सर, अब मसला यही है ना कि हमारे साफ़ी बिरादरी के अंदर धड़ेबंदी इतनी हो गई है कि वर्कर के मसाइल पे कोई बात ही नहीं कर रहा, सब अपनी मफादात तक गेम है। हर चैनल के मालिक की अपनी तंजीम बनी हुई है, ठीक है ना। अब अफजल भट्ट ग्रुप साहब, अफजल भट्ट ग्रुप PFUJ का जो है, उस अफजल भट्ट साहब किसके एम्प्लॉई हैं दुनिया जानती है, जंग जियो के एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना। और खुद भी काफी साहिब सरवत उन्हें कहा जाता है कि ठीक ठाक है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, नौकरी आए जाए। अब नौकरी तो है, लगी हुई है ना उनकी। अच्छा, मतलब इसमें तो मुझे बता दें कि जितने हमारे लीडरान हैं तंजीमों के, कितने लोग उसमें से बेरोजगार हैं, आप उसमें परसेंटेज निकाल लें। कोई भी तंजीम हो, चाहे वो KUJ लेवल की हो, चाहे PFUJ लेवल की हो, चाहे इलाकाई यूजेज हो, उनके लीडरान होंगे, कोई आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। जब एक लीडर आप बेरोजगार नहीं होगा तो वो एक बेरोजगार, एक आम वर्कर का दर्द कैसे फील करेगा, मुझे बताएं आप। अच्छा, आपके, मैं इससे पहले कि मैं आऊँ टीवी चैनल्स की तरफ आऊँ और बारी बारी आपसे जो बड़े टीवी चैनल्स जिनके बारे में कहा जाता है बड़ी अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, उनके हवाले से भी जानेंगे, वाकई अच्छी सैलरीज दे रहे हैं या ये सिर्फ मार्केट में इस तरह अफवाह फैलाई जाती है। हम बात ये कर लेते हैं कि आपका जो आपकी अपनी वेबसाइट है अली इमरान जूनियर के नाम, imranjunior.com, उस पे हमने देखा कि आपका एक वीकली आया करता था, एक सीना बसीना के नाम से एक कॉलम पूरा आता था, एक उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन होती थी चैनल्स के हवाले से। उसका सिलसिला क्यों रुक गया है, ये भी आपसे जानेंगे। क्या कोई प्रेशर था आपके ऊपर, किसी ने डराया आपको, या मालूमात जो देने वाले थे वो पीछे हट गए आपसे? क्योंकि आप जाहिर है खुद बेरोजगार हैं कई अरसे से, अब कोई टीवी चैनल आपको जो है वो बकौल आपके कि वो नौकरी भी नहीं देता, इसलिए कि इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो इसकी क्या वजूहत थी? सर, सबसे पहली बात तो ये आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा दें कि मैं कभी किसी के दबाव में और किसी के डराने में नहीं आया। अच्छा, मेरी रगों में जो है एक पठान खून है। जो मुझे धमकाएगा, जो मुझे डराएगा ना, तो मैं उसकी कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। सिंपल सी बात है। और कई ऐसे केसेस हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि लोगों ने मुझे जब धमकी दी तो फिर मैंने उसका क्या अंजाम किया, पूरी फील्ड जानती है।
उस बंदे का क्या हाल हुआ। मीडिया मालिकान ने धमकियां दी या एम्प्लॉयज ने मीडिया धमकियां मालिकान दी, का तो साफियों ने नॉर्मल, धमकियां देखिए दी? मीडिया मालिकान कभी भी, मीडिया मालिक जो है ना, कभी सेठ जो है ना सामने आके धमकी नहीं लगाएगा। वो इस्तेमाल करेगा वो किसी को? अपने मुलाजमीन को या अपने हवारियों को जो है ना वो इस्तेमाल करता है पीछे। अब जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ है, कोई मीडिया मालिक आके बैठा है? वैसे ही किसी है, एक चैनल का मुझे ठीक है। बता दो कोई मीडिया मालिक रोड पे निकला है? कोई नहीं निकला। उसके हारी हवारी निकलेंगे ना, जो हिमायती हैं वो रोड पे आएंगे, चीखें उनकी निकल रही हैं। तो ये मीडिया मालिकान का एक असूल है कि वो अपने लोगों से जो ना धमकियां भी दिलवाते हैं, प्रेशर भी। किस नौइयत की धमकियां होती थी? क्या जान से मारने की, अच्छा। इससे बड़ी और क्या होगी यार? जान से मारने की आपको धमकी मिली है? उसकी वजूहत क्या होती थी? आप सैलरीज के हवाले से बताते थे या कुछ और भी बहुत कुछ आप बताते बहुत थे? कुछ लिखता था मैं, उनके जाती किरदारों के हवाले से लिखता था। अच्छा, शुरू में अब वो लिखना बंद होने की वजूहत? बंद मेरी मसरूफियात, मेरे मामलात कुछ ऐसे हो गए कि देखें, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो वेबसाइट है imranjunior.com, ये कमर्शलाइज नहीं है। अच्छा, मतलब उससे आप कुछ कमाते नहीं हैं? मैं उससे कुछ नहीं कमाता। मैं अभी इस्लामाबाद गया था लास्ट अक्टूबर में, तो वहाँ मार्केट में हमारी बिरादरी में जो हमारे हल्का होता है, छोटी सी एक बिरादरी है, तो सब एक दूसरे को जानते थे। तो मैं नेशनल प्रेस क्लब जाके बैठा, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी साथियों ने बताया, दोस्तों ने बताया, जो मेरे अहबाब वहाँ के जान पहचान वाले हो, कि भाई आप 10 लाख 15 लाख रुपए तो आपकी अर्निंग है महीने की, तो आपको नौकरी की क्या जरूरत है? मुझे भी ये बताया गया बहुत सारे लोगों को। तो मैंने कहा भाई ऑडिट कर लो, मेरे शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड की नंबर से आप अकाउंट आराम से चेक कर सकते हो, इसके नाम पे कितने बैंक अकाउंट है। ठीक है, मेरे अकाउंट में आना, पैसे का आना जाना, बैंक स्टेटमेंट निकाल के चेक कर लो कि मेरे अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है। अगर 10 लाख 15 लाख रुपए आएंगे तो मेरे अकाउंट में आएंगे ना, या मुझे कोई ब्रीफ केस देके जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको मैंने कमर्शलाइज नहीं किया। मैं, ये टोटल मेरा पैशन है, मैं मतलब मेरा शौक है। नहीं, फिर ये था क्या? आपको कैसे ख्याल आया कि मैं चैनल्स के हवाले से इस तरह बात करूं, और फिर किस तरह लोग आपके ये साथ? असल में ये हादसाती तौर पे हो गया। अच्छा, हादसाती तौर पे? हादसाती तौर पे हो गया। मैं 92 93 से सहाफत में हूँ, तो मेरे मखसूस करीबी जो जिनके साथ काम किया, तो वो लोग मुझे जानते थे, इमरान जूनियर कौन है, ये मैं कॉलम लिखता हूँ मज़ाहिया हल्का फुल्का, तो उसी हवाले से जो मेरे रीडर हैं वो जानते हैं मुझे पूरी मीडिया बिरादरी नहीं जानती थी कि कौन है बंदा, क्या है। बोल में जब बोल बंद हुआ, बोल की तहरीक के लिए मैंने अपना सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया, तो वो एक मुझ पर ठप्पा लग गया कि बागी है। तो फिर वो बोल भी आपसे बागी हो गया? बोल वालों का वो किस्सा ही अलग है। बोल तो क्या बागी होना, वो बेचारे शोएब शेख साहब बड़े शरीफ इंसान हैं, उनका मुशीर नादान है, वो तबाह बर्बादी की राह पे उनको डाल दिया, और मार्केट में ये बातें भी फैलाई कि मैं उनसे भत्ता टाइप की मैंने कोई पैसे मांगे। अच्छा, पैसे लिए? तो ये भी इल्जाम आता था। हैरेसमेंट के हवाले से आप काफ़ी लिखते रहे, अब भी पाकिस्तानी मीडिया में इस किस्म के मामलात हैं आपके इल्म में? सर होते हैं वाकई, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब ख़वातीन को हरासा किया जाता है? बिल्कुल, ये रूटीन हो गई है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें कोई एक दो चैनल हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है, या इन चैनल्स में ज़्यादा है? देखिए, हर चैनल पे किसी ना किसी लेवल पे होता है। अच्छा। अब मसला ये है कि जो हैरास हो रहा है उसके ऊपर ये बात होती है कि वो उसको रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो उससे फ़ायदा उठा रहा है तो फिर हैरासमेंट नहीं कहलाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है फिर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। तो सूरत हाल यही है। आप भी एंकर हैं, आपको एंकर्स के बारे में मुझसे ज़्यादा इल्म होगा, क्योंकि आपका हल्का है बाप। बिल्कुल ऐसे वही है एंकर्स का। तो आपके सामने एक रातों रात एक लड़की एंकर आती है और वो क्या से क्या कमा जाती है, और आप उसी तरह खवातीन एंकर बुरा मान जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी खवातीन एंकर्स भी बहुत सारी है। मैं किसी, इसीलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा ना, किसी में मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक ये तमाम पाकिस्तान के, खासतौर पे कराची के मीडिया जो हाउसेज हैं उनके अंदर ये हो रहा है। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में भाई चैनल है, तो वहाँ हर नस्ल के और हर खून के जो ना काम करने वाले लोग मौजूद। तो जो बदनस्ल होगा तो वो तो अपने आसपास वैसे ही काम करेगा, ओहदे का फ़ायदा उठाते हैं, ओहदे का फ़ायदा उठाना और इस तरह के मामलात होते हैं। कोई चैनल का नाम ले सकते हैं कि जहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है? सर अब मैं क्या नाम लूँ, मतलब कोई चैनल अगर ये ना किसी के एक चैनल में नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, सब में हो रहा है आप ये कह रहे हैं। अच्छा, सैलरीज के हवाले से आ जाते हैं, इसमें नाम ले सकते हैं ना, सैलरीज के क्या पोजीशन क्या है इस वक्त? इस वक्त डॉन न्यूज़ वक्त पे सैलरी है, वक्त पे सैलरी। उसके बाद हम आ जाते हैं लाहौर का हेड ऑफिस जो कि लाहौर में है, तो एक्सप्रेस तनख्वाह जो डेट उन्होंने दी हुई है
बिल्कुल उस मिल पे रही मिल रही है, मिल टाइम पे मिल रही है। उसके बीच में बाद उन्होंने ये किया था कि फ्यूल अलाउंस और मोबाइल अलाउंस बंद कर दिया था एक्सप्रेस ने एक्सप्रेस ने 6 महीने 8 महीने के लिए। तो बाद में अभी पिछले में 2 4 3 जॉब महीने सिक्योरिटी की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि ओवरऑल तमाम चैनल्स में है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये है ही नहीं। किसी की जॉब गारंटी नहीं है सर। कोई एक तो ये बड़ा मसला है कि लेबर लॉस का इतलाक ही नहीं है चैनल्स पे। हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे तो यही तो करना चाह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। करनी मालकान, इसीलिए तो अड़े हुए हैं ना। उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप भी उस इदारे से मुंसलिक रहे और पाकिस्तान का दावा है उस इदारे का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जियो सैलरीज टाइम पे दे रहा है। टाइम पे दे रहे हैं। काफी बातें सुनी थी हमने, सैलरीज लेट हैं, वो कुछ पुरानी बात दोस्त हमें मिले भी, वो परेशान भी थे। जब तक वो अपना बंद थे ना, अपना मीर शकील साहब, जब तक ये इनका बुरान का शिकार थे, लेकिन अब वो आ गए। सैलरीज के कट तो नहीं लगे इनके पिछले 1-1.5 साल में? वो जो बुरान हुआ था सबसे पहले कट इन्होंने जो लगाया था, मैंने सबसे खबर पहले ब्रेक की जियो ने, थी। मैंने सबसे पहले जियो ने लगाया। पीबीए का इजलास हुआ था, उसमें मीर इब्राहिम साहब ने ये कहा था कि अब हमें सैलरीज में कट लगाने पड़ेंगे, सैलरीज बहुत हो गई हैं। यानी मालिकान कह रहे हैं अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, तो उसके बाद सबसे पहले अमल दरामद हुआ था जियो में, हुआ था सैलरी कट पहला। मतलब यानी कहते हैं ना जियो चैनल्स का इमाम है, तो इस काम में भी इमाम है सैलरी अच्छा, कट में। मतलब वो जियो की तकलीद सारे टीवी चैनल्स कर रहे हैं, हमारे प्राइवेट मीडिया, तो इस मामले में भी उन्होंने तकलीद की। उसके बाद पहला कदम इन्होंने उठाया था। बोल के मामला काफी डिस्टर्ब रहे, ज़ाहिर है मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं। तो अब क्या सिचुएशन है? अभी भी यही है कि मिलती है हर महीने, अब क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई मामला पेंडिंग हो। और जो पिछले पेंडिंग है उसी तरह? वो तो लानत भेज दी उन्होंने कि वो अच्छा, वो देंगे ही नहीं। अच्छा, नियत उसके बाद दुनिया न्यूज के भी टाइम पे, दुनिया न्यूज के टाइम पे। और दुनिया न्यूज के बारे में ये बात सही है जहां तक मैं जानता हूं कि हमेशा से सैलरी टाइम पे। जॉब जाहिर है वहां इतनी सिक्योर नहीं समझी जाती और कहीं भी नहीं है, लेकिन सैलरी टाइम पे। उसके बाद है जी हम न्यूज, वफाकी दारुल-हुकूमत से चलने वाला चैनल, टाइम पे, सैलरी टाइम पे। बल्कि इन्होंने तो अभी पिछले दिनों में अपने वर्कर्स को आमों का गिफ्ट भी दिया था, 64 आम। अच्छा, तो इस वक्त सबसे वाहिद हम न्यूज है जिसकी तारीफ सुन रहे हैं हम अली इमरान जूनियर की जुबान से। नहीं, सबकी तारीफ, सबकी। मैंने कोई थोड़ी बोला कि फलाने नहीं दे रहे, सब वक्त पे दे रहे हैं जिनके नाम लिया आपने। नहीं, आप खुल के बोले सर। सैलरी वैसे भी जॉब तो आपको ये चैनल अब देते नहीं है ना, वो कहते हैं कि आपको अपना दुश्मन समझते हैं वो। नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं समझता। अच्छा, समा के हवाले से काफी कुछ लिखते भी रहे हैं आप। पहली तारीख को तनख्वाह सर, अगर पहली को इतवार आ गए तो फिर 30 तारीख को मिल जाएगी। अच्छा, समा का जो ये मार्केट में है कि समा सेल हो चुका है, एम्प्लॉयज इनसिक्योर हैं। मेरी कुछ एम्प्लॉय से बात हुई है, ज़ाहिर है दोस्त हैं हमारे भी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या वाकई ये? मेरे पास जो इत्तलात हैं, जो मुझे पप्पू ने बताई हैं, वो ये है कि पैमरा में प्रोसेस में है। अच्छा, पीटीआई के रहनुमा अलीम खान ने ये खरीद चुके हैं। कंफर्म कर रहे हैं? कंफर्म है। अलीम खान इसका जो मिल्कियत है समा की, वो अपने बेटे और बेगम साहिबा के नाम पे करवा रहे हैं, और ये मामला पैमरा में प्रोसेस में है। तो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मिल्कियत इनके नाम पे आ जाएगी, तो फिर इस लाहौर हेड ऑफिस ले जाएंगे। यहाँ जितने वर्कर्स हैं उनको बताया जाएगा कि भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं लाहौर, तो वेलकम, वरना फिर लाजमी सी नहीं है। जो लाहौर नहीं जाएंगे उनकी छुट्टी हो जाएगी, लाजमी सी बात। जिसका ये शहर नहीं जो छोड़ना चाहता। 24 न्यूज़ है, उसके बाद 24 एक नया भी अपना लाए हैं, सिटी 21। तो वहाँ सैलरीज के मामला क्या है सर? सैलरीज 21 के, क्योंकि अभी 6 अगस्त को या 8 अगस्त को ये लॉन्च हुआ है, तो अभी शायद पहली तनख्वाह दी है उन्होंने। पहली तनख्वाह दी है। 24 सही चल रहा है, वो सैलरी दे रहे हैं। 24 भी अब टाइम पे आ गया, लेकिन बीच में मामला खराब रहे हैं उनके। बीच में तो लाजमी सी वो जो सबके जियो के मतलब 6 कराची से K21 के नाम से चैनल चलता है, सिटी चैनल है जी, और जी न्यूज़ भी चलता है, जी टीवी चलता है, जी टीवी। K21 की मैं आपको बताऊं, ये फील्ड में हमारे मारूफ है और सब जानते हैं बात, कि उन्होंने उसको ठेके पे दिया हुआ, ठेकेदारी सिस्टम। कराची के 7 अजला हैं, तो हर ज़िले में जो है एक ब्यूरो ऑफिस बना, ठीक है, और फी ब्यूरो 5 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए जो ना पर मंथ ये मालिकान को जाता है। ब्यूरो ऑफिस कमाकर मालिकान को दे 5 लाख रुपए फी ब्यूरो। अच्छा, ब्यूरो ऑफिस अगर दे रहा है तो वो खुद उनका इनकम का जरिया क्या है फिर, ये भी खुल के बता देते। तो लाजमी पैदागिरी, 2 नंबरी, ब्लैकमेलिंग। अच्छा, इस तरह चल रहा है K21। और जी टीवी का क्या? जी टीवी का भी यही प्रॉब्लम है। जी टीवी सैलरी दे रहा है? सैलरी अभी समझ लें कि 2 महीने लेट है सैलरी इस वक्त, और 15,000 या 10,000 वालों तक कुछ क्लियर है। 30-35 हज़ार से जो जिनकी तनख्वाहें ऊपर है, या 30,000 से
उसको तनख्वाह भी नहीं मिली 2 महीने। अच्छा, आखिर में हम बात कर लेते हैं कि आप अपना अली इमरान जूनियर जिन्होंने एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात करना शुरू की, जब किसी को इस हवाले से कोई बात ही नहीं करता था और लोग डरते थे कि हमें यहाँ तक कहा गया, किसी चैनल से जब हम निकाले जाते थे तो हमें कहा जाता था यार उसकी बुराई नहीं करना वरना अगला चैनल भी आपको नहीं लेगा, एक खौफ की फजा बनाई गई थी। होता ही है। तो अली इमरान जूनियर साहब फिर अपना मीडिया में फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान में, जब टीवी चैनल्स आप पे एतबार ही नहीं करते और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये तो मैं जानता हूँ लेकिन नाजरीन के लिए भी अगर बता दें। आप इमरान जूनियर की बात कर रहे हैं जी, या ओवरऑल बात कर रहे हैं? इमरान हाँ जूनियर भाई, पीबीए में ये मतलब मैं वाहिद बंदा हूँ कि जो पीबीए आपको पता है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, वहाँ पे मैं अकेला फर्द वाहिद डिस्कस होता हूँ। अच्छा, मालकान के आप मुख्तलिफ चैनल्स में भी डिस्कस हो रहे होते हैं? वो तो वर्कर्स की तो मोहब्बत है ना, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं मालकान लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पर्सनल जानता हूँ, मेरी नॉलेज में है ये बात कि टॉप 10 चैनल्स जो हैं उनके मालकान मेरी खबरें पढ़ रहे होते हैं लाजमी, मालिकान पढ़ रहे हो। उनकी हिदायत होती है अपने स्टाफ को की है कि जब हमारे चैनल के खिलाफ कोई खबर इस पे नज़र आए, हमारे चैनल से मुताल्लिक हो या खिलाफ हो, फौरी तौर पे हमें व्हाट्सअप करेंगे, उसका लिंक हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो बाकायदा एक चैनल ऐसा है कि उसने तो बाकायदा एक मुलाजिम इसी बात का रखा हुआ है, उसको तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि वो अली इमरान जूनियर क्या कर रहे हैं, नहीं क्या लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहा है हमारे चैनल अच्छा। में, उसकी तनख्वाह इस बात की है कि वो मेरी वेबसाइट पढ़ेगा और अपने मालिक को बताएगा कि भैया आज ये लिखा है। तो ये तो सूरत हाल है। तो एम्प्लॉयज़ मोहब्बत करते हैं, मतलब वो मोहब्बत करते हैं लेकिन खुफिया मोहब्बत करते हैं आपसे। खुफिया करते हैं। मतलब मैं आप ये अंदाज़ा कर लें कि मैं अपने किसी दोस्त को जो ऑन ड्यूटी है या बरसरे रोज़गार है, मैं उसको फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस चैनल की खबर लगाऊंगा, जिस मतलब मैं किसी इदारे में काम कर रहा हूँ, किसी भी टीवी चैनल में, मैं आपसे अगर साथ वालों को पता चलता है कि मैं आपसे राब्ते में हूँ, बस तो आप अताब का शिकार हो जाएंगे, तो फिर मैं नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। नौकरी से ऐसे वैसे कंफर्म है। आपके कोई दोस्त ऐसे 2-4 नाम बेशक आप ना लें, ऐसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा? दर्जनों आपकी दोस्ती की वजह से, उनकी दोस्ती की वजह से सिर्फ ठप्पा के भाई। तो क्या वो फेसबुक पे मेरे साथ आपको भी दुख होता होगा ना कि ये मेरी वजह से क्या हो मेरा गया? मोबाइल आप उठा के देख लें, पिछले 1 महीने में मैंने किसी पर्सनल दोस्त को फ़ोन नहीं किया जो बरसरे रोज़गार है, किसी चैनल में काम कर रहा है। यानी अभी ये मोबाइल इसलिए मैं 2 महीने कह रहा हूँ कि 2 महीने पहले किसी ने मुझे ये मैंने ख़रीदा है फ़ोन, पुराना की स्क्रीन टूट गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला था फ़ोन किसका आ रहा है। अच्छा, तो 2 महीने का रिकॉर्ड तो बता देगा ना ये, तो आप मुझे मेरी फ़ोन लिस्ट चेक कर लें आप कि मैंने किसको फ़ोन किया है किसको नहीं। दूसरों का रोजगार चला जाता है। अली इमरान जूनियर साहब जो हैं वो खुद अपना रोजगार फिर कैसे चलाते हैं जब इतना एक्सपीरियंस के बावजूद कोई टीवी चैनल आपको नौकरी नहीं देता? सर जी, टीवी चैनल्स ज़ाहिर है रोजी रोटी चलानी, रोजी रोटी तो चलानी, किचन तो चलाना है। तो और आप बता रहे हैं वेबसाइट से भी आपकी इनकम नहीं है, जबकि मुझे यहाँ आने से पहले पता चला था कि लाखों रुपए कमा रहे हैं आप। नहीं, वो मैंने आप कमा रहा हूँ तो कहाँ पैसा कहाँ जा रहा है वो? मैंने स्विस अकाउंट थोड़ी है मेरे भाई कि मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अच्छा, अकाउंट होंगे तो पाकिस्तान में होंगे ना। मेरा किसी ने मेरा एक यूबीएल में, मैं जियो में काम करता था, यूबीएल में अकाउंट है, जब बोल में करता एचबीएल में, मेरे 2 अकाउंट हैं। अगर आप देख लो उसका बैंक स्टेटमेंट पिछले 5 साल का उठा के निकाल के देख लो, चलो उसको छोड़ो, 4था साल है मुझे वेबसाइट चलाते हुए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी क्या अर्निंग है और क्या खर्च कर रहा हूँ। तो डिजिटल साइट पे मैं आजकल तवज्जो है मेरी। तो डिजिटल पे ये होता है कि फ्रीलांस थोड़ा बहुत किसी का कंटेंट लिख दिया, किसी के लिए चैनल्स का भी ये हिसाब है। अब मैं आप 2-4 चैनल के नाम ले लें आप कि कौन कौन है जो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। K21 का मैंने आपको नहीं बताया, पूरा चैनल ही पैदागिरी पे चल रहा है। 5 लाख रुपए जो ना पर मंथ एक बेरोज दे रहा है। सैलरी जो ऑफिस में एम्प्लॉय बैठे हैं, जो हेड ऑफिस है उनका, तो उसमें सैलरी नहीं मिलती क्या? उसके तो फिर स्टार चलाते होंगे ना ये, उसके वहाँ से भी पैसे तो मिलेंगे। वहाँ लेट है टाइम पे सैलरी, ऐसे ही है, यानी जो जिसने शोर मचाया उसको दे देंगे, नहीं है कोई मसला नहीं। अच्छा, इस तरह मामला चल रहा। ठीक है, बहुत तफसील से आपसे गुफ्तगू हो गई। अली इमरान जूनियर साहब आपके वक्त के लिए मशकूर हैं कि आपको रब्ता तो काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी भी मसरूफियात थी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या सूरत हाल है और मीडिया वर्कर्स जो हैं उनकी किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, सैलरीज के हवाले से क्या मसाइल हैं, कौन से चैनल में किस किस्म के मसाइल हैं। अली इमरान जूनियर साहब जो हैं
पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बहुत बाखबर शख्सियत समझी जाती हैं और गुज़श्ता 4 साल से बता रहे हैं कि अपनी वेबसाइट भी चला रहे हैं जिस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बहुत तफसील से वो बताते हैं कि किस चैनल में इस वक्त क्या हो रहा है। टीवी चैनल्स दुनिया भर के खबरें तो देते हैं लेकिन उनके अंदर क्या होता है टीवी चैनल्स के अंदर और टीवी चैनल्स के एम्प्लॉयज़ के साथ या सहाफ़ियों के साथ क्या होता है, ये आपने जाना अली इमरान जूनियर साहब से। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।